अपडेट हम आपको बिहार चुनाव और झारखंड उपचुनाव के बारे में लगातार दे रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता दें। दिल्ली धमाके की जांच एनआईए ने संभाल ली है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। विस्फोट जिस जगह पर हुई है उस जगह पर एनआईए की टीम और फॉरेंसिक टीम पहुंची है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। चप्पे चप्पे पर एनआईए और फॉरेंसिक की टीम सबूत तलाशने में जुटी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें, एनआईए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मामले की जांच पड़ताल के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है। लोगों को किनारे रहने को कहा जा रहा है और अधिकारी उस घेराबंदी वाली जगह पर जहां विस्फोट हुआ था वहां पहुंचे हैं और पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। गृह मंत्रालय एनआईए को रिपोर्ट सौंपने के बाद जो तमाम जो एनआईए के अधिकारी हैं और जांच की जो टीम है वो लगातार घटनास्थल पर पहुंच गई और देखिए कितनी बारीकी से यहाँ पर उस पूरे घटनाक्रम का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से जब एनआईए को जांच सौंपी गई है, गृह मंत्री लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं और एनआईए के जो अधिकारी हैं वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिस घटनास्थल पर कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर जो तमाम फॉरेंसिक टीम है, एनआईए की टीम है, वो लगातार यहाँ पर पहुँच के एक एक चीज़ का जायजा ले रही हैं और तमाम जो टीम के सदस्य हैं वो एक एक घटना स्थल पर पहुंच के बारीकी से चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री एक्शन मोड में आए, घटनास्थल पर कल रात को पहुंचे हुए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंची हुई थी। तमाम जो घायल पीड़ित हैं उनके परिजनों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। जो जिन लोगों की मौत यानी कि जिन लोगों ने इस ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई है वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जाँच की टीमें हैं वो लगातार बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं। जो तमाम अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुँच के एक एक चीज़ का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो तमाम जांच एजेंसियां उनके संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान ये भी कहा है कि कोई जो भी दोषी है वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मीडिया का तमाम जो जवाबाड़ा है वो लगा हुआ है। देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से कल देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को जाँच सौंपी गई है, जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा ब्लास्ट है और ऐसे में जो जाँच एजेंसी है वो यहाँ पहुँच गई है और अपनी जो जांच की प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अंकित त्रिवेदी, कशिश न्यूज, दिल्ली। चलो तो सीधे घटनास्थल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अंकित मौके पर मौजूद है और उनसे जानते हैं कि एनआईए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम घटनास्थल पर क्या तलाश रही है, किन सबूतों की तलाश है फॉरेंसिक एक्सपर्ट को। दीपक, निश्चित तौर पर देखिए अभी जो घटना स्थल था वहां पर जो गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए की टीम को जो आदेश दिया गया, पूरी जांच एनआईए की टीम को सौंप दी गई है। तो इसमें एनआईए के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। उनके साथ में जो एनआईए टीम के जो तमाम सदस्य हैं वो पहुंचे हुए थे। बारीकी से यहाँ पर जो निरीक्षण है वो करने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने अपने तस्वीरों में दिखाया भी था कि जो तमाम टीमों का गठन गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया, सारी जांच एनआईए को दी गई है। गृह मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो तमाम जांच एजेंसियां, उनके अधिकारी इस बैठक में शामिल है। गृह सचिव इस बैठक में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर अभी बातचीत की है थोड़ी देर पहले, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। निश्चित तौर पर लगातार घटनास्थल पर जो जांच एजेंसियां वो अपना काम कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली कार विस्फोट मामले के बाद सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए एक फिर दोबारा से बैठक का अध्यक्षता करने के लिए कर्तव्य भवन स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालय पर पहुंचे हुए तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल है। जो तमाम जांच एजेंसियां उनके प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हैं। ब्लास्ट साइट पर एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। ग्रीन बेल्ट, सड़क और सेंट्रल वर्ग से एविडेंस कलेक्शन जांच में अहम सबूतों को हिस्सा बनाया जा रहा है। लार्ज साइज के पास इंसानी अवशेष दूर तक बिखरे हुए हैं, उसको लेकर लगातार जो जांच एजेंसियां वो अपना काम कर रही हैं। देखिए किसी फिर दोबारा से किसी प्रकार का कोई शूट ना हो पाए। जो तमाम लेयर्स की बैरिकेड्स है, तकरीबन 7 से 8 लेयर की बैरिकेड लगाई गई है। जो दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। एनआईए की जो टीम है वो आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अपना जो जांच का काम है वो कर रही है। तकरीबन 16 से 17 लोग इस टीम में नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार गृह मंत्रालय में बैठक कर रहे हैं, उसमें तमाम जो अधिकारी हैं उस बैठक में शामिल है। आगे की क्या रणनीति रहेगी वो भी है। इसके साथ साथ जो घटना स्थल है यहाँ पर तो जांच चली रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो दबिश का दौर जारी है। ऐसे में तमाम जो पूरे घटनाक्रम से लोग शामिल है, लोगों के जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, घर पर पहुंच के पूरी
जांच प्रक्रिया चल रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल I-20 कार 3:30 बजे दिल्ली हरियाणा से दिल्ली के अंदर दाखिल होती है, तमाम जगह सीसीटीवी फुटेज उस गाड़ी के निकल कर आ रहा है। जैसे ही वो चांदनी चौक की पार्किंग में पहुंचती है तो वहां पर कहीं ना कहीं तकरीबन 3.5 मिनट तक वो गाड़ी रुकती है, उसके बाद में ब्लास्ट होता है। तो ऐसे में लगातार जो जांच का दायरा वो बढ़ा दिया गया। देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री अमित शाह खुद कल यहाँ घटना स्थल पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया था। जो तकरीबन 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनसे जाके उन परिजनों से मुलाकात किए थे और जो व्यक्ति घायल है 16 से 17 लोग, उनको दिल्ली के LNJP अस्पताल में संवेदनाएं घटना में हादसे के शिकार हुए लोगों के साथ है और साथ ही साथ ये स्पष्ट संदेश भी है कि जिस घटना में अंजाम देने वाले को क्या हश्र होगा वो अनुमान लगा लें, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अपने काम में जुट गई है और जो चूक हुई है उस चूक से आगे बढ़ के इस हादसे को अंजाम देने वालों के गिरेबां तक उनके हाथ जल्द पहुंचेंगे। अंकित, स्थिति पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।